हो गया। बोला भाभी साहिबा क्या करूं, मेरे भाई अन्यायी हैं। ये वही देश, वही समाज जहां एक अबला की इज्जत बचाने के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए पंछी गीध रात तैयार हो गया था। आज हम देख रहे हैं उस तरीके के गीध भी नहीं रहेंगे। सिंह के रोवत देखी आकाश में, आंख के आगे न पाप साहिले, और रावण गीधम का समता, चोंचयो पंखन से लड़ी गईले। देश वहे कुल लोग वहे, पर वो दिनवा कहाँ चली गईले। और लाज बचावई बदे पर नारी की, आज भारत में गिधवो मरी गई। नारी की कोख में इतना धर्मात्मा लड़का कैसे पैदा हो गया। जैसे हिरण्याकश्यप के आंगन में प्रहलाद, लंका में रावण के बीच विभीषण, एक पत्थर की चट्टान के ऊपर पेड़ कैसे उग के खड़ा हो गया। विकर्ण को कर्ण के द्वारा डांट दिया गया, कर्ण दबोच लिया। कल कल का बड़ी बड़ी बातें रंग रहा है। एक से एक वयोवृद्ध लोग बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। तुम ही एक बहुत बड़े न्यायिक बन करके आए। द्रौपदी की ओर देखा कर्ण, देखो मरते समय कर्ण के दांत क्यों तुड़वाए गए। याद रखना भाई बहन बिटिया लोगों, इस संसार में न तो कोई किसी को सुख देता है न दुख देता है। अपने किए हुए कर्मों का फल स्वरूप परिणाम एक दिन प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। को न को कर सुख दुख दाता, यकृत कर्म भोग सब प्राता,
द्रौपदी की ओर देखा और बोला, इधर उधर रोने धोने से, आला गाने से काम नहीं चलेगा द्रौपदी तुम्हारा। भला चाहती हो तो एक काम कर लो, 5 पति रह ले तुम्हें चलो अब 100 पति मिलते, तू दुर्योधन की जंघिया, तू दुर्योधन की जंघिया, बैठो अब ये दिन सामने आए। द्रौपदी बड़ा धर्म संकट में पड़ी है बहनों, बिटिया, भैया लोगों। सोचली रानी मन मन हाय, विपत्ति की बाटे की नाही सवेरा। द्रौपदी और दुशासन धावेला, दीपक पे जस घोर अंधेरा। और बाह फुलौले बढ़ाय गवा जस, हथिया जस धावेला देखी के केरा। पूरी सभा को दिखाई के देली सी, खींच की केस करेर दरेरा। पूरी सभा को दिखाई के देली सी, खींच की केस करेर दरेरा। बड़ा तेज पकड़ा, बालों को जमीन पर पटक दिया। अब द्रौपदी जैसे तैसे हाथों का सहारा लगा करके खड़ी हुई, लोगों के ऊपर नजर डाल रही है। सब द्रौपदी को उल्टी सीधी बोल रहे हैं, अपना सर नीचे किए हुए बैठे। आज तो द्रौपदी को बस एक विकल्प समझ में आया, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है, चातक तुलसीदास। पानी जात बाटे पानी दरवा के आगे चलो, वन तय सागर छोटी मोटी झील रे। न्याऊ जहाँ बाटे अनियाऊ तनु नाही बाटे, वही दरबार में न करे चावकील रे। साच दर खास साच मनवा की पहुँचले, कागज न लागल न मोह रनशील रे। द्रौपदी का मन बार बार कहे उबतनी, बड़की कचेरी माँ कहे दे अपील रे। तब तक किसी ने द्रौपदी से कहा, आप दुर्योधन से दुशासन से माफी मांग लो, क्षमा मांग लो, तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेंगे लोग। द्रौपदी का बस खबरदार, यही शब्द न कहना, मैं दुर्योधन से दुशासन से माफी नहीं मांग सकती। कब तक? आप लोग समझ गए होंगे। हमारी बहन बिटिया लोगों को मैके के ऊपर बहुत बड़ा नाज होता है। नारी पर जब पड़ती है, कबो धर्म की चोट मैके या ससुराल की लेत रहतवा ओट। तन को ससुराल तुन मुन होए, तुरंत बोल देंगे औकात में बात करो, हमरे नैहर में नाश नहीं हुई गई। सही बात है बिटिया लोगों, ऐसा कोई कदम, ऐसी कोई गलती तुम लोगों से न होने पाए जो कि तुम्हारे गरीब मैके की रास्ता बंद हो जाए।
जब मैके का रास्ता तुम्हारे बंद होता है तब ससुराल वालों के नाज नखरे देखो। भुरका भांग बिका। श्रद्धा, बिटिया श्रद्धा का कांड तुम लोगों ने सुना होगा, मोबाइल में देखा होगा। इतनी बड़ी गलती जो अगर बिटिया श्रद्धा न करती, अपने मैके की रास्ता न बंद कर लेती, तो उसके शरीर के ससुराल में 32 टुकड़े नहीं बनाए जाते, और वो भी मोमियम पैक करके फ्रिज में लगा दिया गया, और एक पैकेट रोज कुत्तों के आगे, वीडियो के आगे फेंका जाता। ऐसी गति न करना, नारी पर जब है कबो धर्म की चोट, मैके या ससुराल की लेत रात आओ। द्रौपदी कहने लगी, मैं दुशासन से, दुर्योधन से क्षमा नहीं मांगूंगी। कब तक? जियत बा भयवा जबलो, ऐसान नयान के माथे चढ़ी बे, और गाढ़े में भारी भरोसा हमार, उन्हें तज के भला गोहरी बे। 5 पति पर ऐसी गति, यही देशम सांझई आगी लगोबे, और सासुरे में सब कायर भे, अब नैहर से बिरना बुलबे। कायर हो गए, नपुंसक हो गए। अरे सासुर में सब कायर भे, अब नैहर से बिरना मेरी आवाज सुनेगा, भले भाभी की गोदी में सर रखे हुए सो रहा होगा, तुरंत बनके हिरना बिरना चले, लगा ले ताकत। भगवान को अपनी बात सुनाना शुरू किया। द्रौपदी कहा, भाई चारे पति मुड़ी ऐलन पंचम, पारथ भी बनी बैठे बेचारू, आन के हाथ से आपन नारी, उघारी लखे चटके नहीं तारू, और ऐसे में ना बिसरई हो तुम, पति देवे पे पांडव भैले उतारू, कीमती का जन है इन्हने, मछली मरले पौले मेहरारू। भैया इतनी बड़ी सभा के लोगों को मैं देख रही हूँ, सब मेरी बेइज्जती के लिए उतारू हो गए हैं। मोछ मिरो रत आँख घुरे रत, पापी के केहू निरेखत नाही, और झांकत बाहम ही के सबे,
वो करी ओरिया क्यों देखत नाही, सासु जेठानी खड़ी देवरानी अटा के ऊपर, दुशासन के केऊ छेकत नाही। ओ हे बिरना हमरे ऊपरा, फटयु धोतिया केऊ फेंकत नाही। करने वाला देश दुनिया में अब कोई दूसरा नहीं है। भैया हम समझ रही हैं, मेरे से ज्यादा मुसीबत में आपका कोई दूसरा साधक शुभचिंतक चाहने वाला नहीं होगा, और जो अगर हो भी हमसे ज्यादा मुसीबत में तुम्हारा और कोई चाहने वाला हो तो तुम्हारे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, एक हाथ उधर बढ़ा दो, एक इधर बढ़ा दो, दोनों की इज्जत एक साथ में बचा लो। भैया आपको नहीं पता मेरे को किस स्थिति में इस सभा के वेद करने के खींच के ले आए हैं। रीति रजस्वला बांधल पराई बचाई चले पर छाही, वेदना बा करी हाउम बेधत, डोलत मा दहिया भारानी, पंचन कीमत मारल बा, बिरना बहिनी गए के कर छाही, और ऐसे में खींचत बा के सिया, जब आपन भी पति छुअत नाही।
पूछेंगे तुम्हारा भाई कौन है, तुम किसकी बहन हो? तुम्हारा नाम मैं स्वप्न में नहीं लूंगी, मैं आपको अपना भाई नहीं कहूंगी। आ जाओ भाई। कभी हमारी बेर लगी हैं, एक दिन घूरे का भी आता है, कूड़ेदान के ऊपर दीपक जला के रखा जाता है। द्रौपदी कह रही भैया कबहू हमारी बेर लगी हैं। कब? भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह होते, इसमें प्रत्येक रानी से 10-10 लड़का और एक बिटिया का जन्म होता है, तो 16,108 तो बच्चियां हो गई। लड़कन गणित लगाओ, 1,61,000 अब ही बिटिया बेटवा बड़ हुई है, सौरी बतावई बदे हमके, तो ही भेज के भौजी जरूर बुलई है। तो उन्हें दिना हम जइबे ना, पूरी खा भी तोहार मनाई न पई है, और तू हथवा गोड़वा जुड़बो पर सौरी बिना पुतले रही से। ससुराल को चलने को होता है, बुआ आंख में एक आंख में काजल लगाएगी
और तमाम नाज नखरे की एक ही आंख काजर ले जाओ, बिना नजराना ले ले दूसरे में काजर नाई। और यहाँ द्रौपदी कह रही है पूत बियाहन तू चलवो हम काजर आंख लगाऊ नहीं भैया। ऐसे करे कि तुहे रह ले ना के हम के भगिनी तू बनायो। आवाज से टूटल नात हमें बहिनी कही के न कबो गोहरायो। मैं तो के मुंह नाही देखाऊब तू हम के मुंह नाही देखायो। और चक्र सुदर्शन शंख गदा तीनों कया चार बनाई इतना पवित्र रिश्ता। कई त्योहार हमारे आपके बीच में ऐसे आते हैं जिसमें बहन को एक भाई की जरूरत समझ में आती है। कई ऐसे त्योहार आते जिसमें भाई को एक बहन की जरूरत समझ में आती है। उन भैया लोगों के हृदय से पूछो जिनके एक सगी बहन नहीं होती है। और राखी का जब त्योहार आता, रक्षाबंधन का, सब बहनें अपने अपने ससुराल से पिहार आती हैं, भाइयों के राखी बांधती, तिलक लगाती, मुख मीठा कराती। वो भाई भगवान को कोसता है, परमात्मा मेरे को भी एक बहन दिया होता तो मैं जितने वक्त चाहता बहन को बुलवा लेता, सबसे पहले आ जाती राखी बांधने काम कर। उन बहन लोगों के हृदय से पूछो जिनका एक भाई, हम तो कहेंगे परमात्मा करे किसी बहन का भैया न मरे। भाई जब अकेला होता मर जाता है, भाई द्विज का जब त्योहार भैया द्विज वाला आता है, तब बहन बिटिया के हृदय से पूछो क्या गुजरता है। कितनों गरीब भैया मैके वाले क्यों न हो, किसी त्योहार में जब तक 50-100 रुपया त्योहारी नहीं आ जाती, तब तक बहन इंतजार किया करती है कि भैया आता होगा, भैया जरूर आएगा। हर साल आता था, अब की क्यों नहीं आएगा। जब नहीं आ पाता तो कमरे के कोने में आह भर करके छुप करके जब तक रो नहीं लेती, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मैया के जाए लाल वीरन तेरे समय